एक ऐसा गांव जहां की धरती मूर्तियां उगलती हैं, किसानों के खेतों से कीमती मूर्तियां निकल रही हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग है कि इनके संरक्षण के लिए महज खानापूर्ति कर रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। अफजलपुर मंदसौर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां हर चीज आम भारतीय गांव की तरह ही है। खेत, घर, गलियां, सब कुछ। लेकिन फिर भी ये गांव दूसरे गांव से अलग है, क्योंकि इस गांव से सटे खेतों से बेशकीमती पुरातात्विक मूर्तियां निकलती हैं। हाल फिलहाल अफजलपुर में एक किसान के खेत से सूर्य देव की दुर्लभ मूर्ति निकली है। ये सूर्य भगवान की मूर्ति निकली है और गांव के 5-7 आदमियों ने मिलकर इसकी स्थापना करी और खेत की जुताई करते वक्त निकली है। ऐसी एक मूर्ति पूर्व में भी निकली थी, शिव की मूर्ति, तांडव नृत्य करते थे, जिसको प्रशासन ले गया। आज दिन तक उसका कोई अता पता नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ये मूर्ति यहीं स्थापना हो और इसकी यहीं संरक्षण भी हो सरकारी, और ये रहे। मेरे खेत में से निकली 2-4 रोज पहले पलव चलते हुए जैसे पत्थर निकलता है वैसे निकली, और उसको पलटी देके और देखा तो मूर्ति थी। इतिहासकारों की माने तो जो सूर्य की प्रतिमा अफजलपुर में मिली है, वो मूर्ति बहुत ही दुर्लभ है। लाल पाषाण की ये मूर्ति अति विशिष्ट है। इस मूर्ति में भगवान सूर्य के 4 हाथ हैं। वास्तव में अभी तक जो सूर्य की प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त हुई है मंदसौर जिले से, उनमें वो अति विशिष्ट है, क्योंकि एक तो वो लाल पाषाण के ऊपर निर्मित है और फिर उसकी जो हाइट, जो अनुमानतः जो हाइट है लगभग 5 फीट की बताई जा रही है, वो 5 फीट की जो ऊंचाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके में 4 हाथ दिखाए गए हैं। साधारणतः सूर्य के 2 हाथ दिखाए जाते हैं, जिसमें खिले हुए कमल होते हैं, लेकिन इसमें 4 हाथ दिखाए गए हैं और ऊपरी 2 हाथों के अंदर उनमें पुष्प, खिले हुए कमल पुष्प है और निचले 2 हाथों से वे अभय मुद्रा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही ऊपर मालाधारी का अंकन है और उसकी उषा, प्रत्युषा, निक्षुभा करके जो 4 पत्नियां हैं उनका अंकन है और दंड और पिंगल का पूरा अंकन है। जहां तक मैं इस प्रतिमा को देख करके समझ पाया हूँ, ये काफी इंटेक्ट प्रतिमा है और ऐसी प्रतिमाएं अफजलपुर में निकल रही है। 82 के अंदर एक प्रतिमा वहां भगवान शिव की निकली थी, नृत्यरत शिव की प्रतिमा है, वो अभी हमारे संग्रहालय में रखी हुई है। माना जाता है कि आर्यावर्त यानी कि आज के भारत में हिंदू धर्म के लोग सूर्य को अर्घ्य तो देते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन इस मूर्ति का अफजलपुर में मिलना इतिहास के नए रहस्य को खोलता है। कहते हैं कि एक बार कृष्ण के पुत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। लोगों ने कृष्ण को सलाह दी कि वो मगध देश, जिसे अब ईरान कहते हैं, वहां से विद्वानों को बुलाया जाए। तब कृष्ण ने वहां से ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों ने यहाँ आकर सूर्य की मूर्ति पूजा की। उसके बाद से इसकी परंपरा चल निकली। जो हमारे वैदिक आर्य थे वे निश्चित रूप से प्रकृति के उपासक थे और उस वेदों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि की कई स्रोतों का वर्णन मिलता है। लेकिन सूर्य की उपासना का साहित्यिक प्रमाण हमको महाभारत में मिलता है, जिसमें भगवान कृष्ण के बेटे सांब को जब कोढ़ हो गई थी, और कोढ़ उस जमाने में बड़ा भयानक रोग माना जाता था, उसको दूर करने के लिए भगवान को ये सलाह दी गई कि मग द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया जावे। तब मग यानी उस क्षेत्र को ईरान कहते थे, और ईरान के अंदर जो हमारे आर्यों की एक शाखा थी, वो सूर्य की प्रतिमा पूजा उपासना करती थी। और उन्हें जब आमंत्रित किया और बाद में भारत के अंदर सूर्य पूजा का प्रचलन मगी ब्राह्मणों ने किया। मुल्तान के अंदर भगवान सूर्य का सबसे प्राचीनतम मंदिर था, ऐसा हमको मुस्लिम तवारीखों से ज्ञात होता है। अफजलपुर का पुरातात्विक महत्व है। गांव से निकल रही तमाम मूर्तियों को लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा जा रहा है। इस मंदिर की देखभाल पुरातत्व विभाग कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो इस सूर्य देव की मूर्ति को गांव में ही स्थापित करना चाहते हैं।
अफजलपुर में पहले भी कई ऐसी मूर्तियां निकली है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ से पहले भी कई मूर्तियां ले जा चुका है और इस बार जो ये सूर्य नारायण की मूर्ति यहाँ पर निकली है, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि किसी भी कीमत पर हम इस मूर्ति को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। हमारा प्रशासन से सिर्फ एक ही निवेदन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अफजलपुर में एक संरक्षित मंदिर भी है। यदि पुरातत्व विभाग चाहे तो हम उस मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं और यदि उस मंदिर में स्थापना करने की हमें परमिशन नहीं मिलती है तो हम ग्रामवासी अलग से सूर्य नारायण का मंदिर निर्माण करेंगे और इस मूर्ति की वहां स्थापना करेंगे। इतिहासकार कहते हैं कि मंदसौर में प्राचीन सूर्य मंदिर हुआ करता था और अब अफजलपुर से सूर्य देव की मूर्ति का मिलना ये प्रमाण है कि पहले इलाके में सूर्य देव की मूर्ति पूजा की जाती थी। सूर्य पूजा का 1500 साल पुराना यहाँ अभिलेखिक प्रमाण मिला है कि गुजरात से आए हुए पट्टवाए जो रेशम के पट्ट का निर्माण करते थे, उन्होंने अपनी श्रेणी के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा धन इकट्ठा करके और यहाँ एक भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण कराया था। और उस सूर्य भगवान के मंदिर के अंदर जब कोई थोड़ी सी क्षति हो गई तो बाद में उसका रिपेयरिंग भी कराया था। उसके अंदर जो अभिलेख मिला है वो अभिलेख वर्तमान में गुजरी संग्रहालय ग्वालियर के अंदर सुरक्षित है और उस अभिलेख में ये लिखा गया है कि कुमार गुप्तम पृथ्वी प्रशास्ते, कुमार गुप्त जब पृथ्वी के ऊपर शासन करता था तब इस सूर्य मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ था। इस प्रकार से सौर संप्रदाय की उपासना के लिए क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। वहीं ग्रामीणों ने बाकायदा सूर्य देव की मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक अफजलपुर राजा मोरध्वज की राजधानी हुआ करता था और ग्रामीण इसके इतिहास से खुद को जोड़कर देखते हैं। इस अफजलपुर क्षेत्र में मरमल गांव का नगर था ये और इसमें मोरध्वज राजा की नगरी थी और मोरध्वज राजा की नगरी के अंदर आसपास गांव के सभी खेतों में करीब हर किसी खेत में एक दो मूर्ति निकलती रहती है और गांव में भी करीब इतनी मूर्ति आसपास खंडित पड़ी हुई है कि पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय बना हुआ, लक्ष्मीनाथ मंदिर बना हुआ यहाँ पुरातत्व विभाग से बनाया गया और यहाँ राजा मोरध्वज की मूर्ति के लिए पुरातत्व विभाग वालों ने कई बार खुदाई कराई, वो मूर्ति नहीं ले जा पाए। और यहाँ के वावड़ी से भी एक विष्णु भगवान की मूर्ति निकली हुई थी, वो भी पुरातत्व विभाग वाले ले गए और एक नटराजन की मूर्ति भी निकली थी, वो भी पुरातत्व विभाग वाले ले गए इंदौर। और इस प्रकार से हमारे आसपास गांव में ये बहुत बड़ा गांव था, यहाँ का राजा था, गांव के अंदर एक तालाब था, तालाब भी पड़ा हुआ है, अभी तालाब के अंदर आसपास मूर्तियां पड़ी हुई है। और इस प्रकार से एक बावड़ी भी है यहाँ गांव के अस्त कोने पे एक बावड़ी है जिसमें खेती वेती होती है। अभी ये गांव बहुत बड़ा था, दमोतिया कुआं था, यहाँ दमोतिया कुआं यहाँ गांव के नदी के पास में है और ये मूर्ति जो निकली है ये हमारे यहाँ इस प्रकार की मूर्ति पहली बार निकली है। हमारे गांव को सभी गांव वालों को इस बात की ये है कि सूर्यनारायण की मूर्ति निकली, खुशी है। अफजलपुर में तंत्र साधना में इस्तेमाल होने वाली मूर्तियां मिली हैं। ये सभी प्रतिमाएं 11वीं 12वीं शताब्दी की हैं और परमार काल की मूर्तियां हैं। इसीलिए इन मूर्तियों के संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाने की जरूरत है। अफजलपुर पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पर तांत्रिक संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं मिली जिसमें हाथ में मछली लिए वराही है और बिच्छू लिए हुए चामुंडा है, भैरव है और सपक्ष हनुमान है। ऐसी कई दुर्लभ प्रतिमाएं वहाँ मिली हैं और लगभग हमको परमार काल से वहाँ की प्रतिमाएं यानी 12वीं शताब्दी से वहाँ की प्रतिमाएं प्राप्त होती है। यद्यपि इस स्थान का कोई अभिलेखिक या साहित्यिक वर्णन हमको प्राप्त नहीं होता है। जब अफजलपुर से मूर्तियां निकलने की शुरुआत हुई तभी पुरातत्व विभाग हरकत में आ गया था और तत्कालीन प्रशासन ने महज 10,000 रुपए से ओपन म्यूजियम की शुरुआत की थी। लेकिन वक्त के साथ पुरातत्व विभाग का जोश ठंडा पड़ता गया, लेकिन गांव वाले अपने स्तर पर मूर्तियों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। सबसे ये जो मंदसौर संग्रहालय वर्तमान में आप देखते हैं, ये संग्रहालय कभी भी नहीं बनता। वास्तव में अफजलपुर के लिए 10,000 रुपए का सैंक्शन आया था कि अफजलपुर की प्रतिमाओं को इकट्ठी करके वहाँ एक खुला संग्रहालय बना दिया जावे, लेकिन तब उस समय में वहाँ कोई तैयार हुआ नहीं और कलेक्टर साहब ने उस तत्कालीन 10,000 रुपए से मंदसौर संग्रहालय की नींव डाली। इस प्रकार हम तो ये मानते हैं कि अफजलपुर का मंदसौर के पुरातत्व पे बहुत बड़ा महान योगदान है
और वहाँ अभी कई दुर्लभ प्रतिमाएं वहाँ रखी हैं, पूजी जाती हैं, और कई तरह की प्रतिमाएं वहाँ से चोरी जा चुकी हैं। कई प्रतिमाएं हम संग्रहालय में भी लाए हैं। लगभग हमारे संग्रहालय में 12 से 15 प्रतिमाएं अभी तक वहां से पहुंच चुकी है, और लगभग वहाँ 2 दर्जन से भी अधिक प्रतिमाएं गांव के विभिन्न क्षेत्रों में, शीतला माता का चबूतरा है वहाँ है, महिषासुर मर्दिनी माता का चबूतरा वहाँ है, बेरू जी का होटला है, बावसारों का मंदिर है, शिव मंदिर है, ऐसे स्थानों पर वहाँ अनेक स्थानों पर प्रतिमाएं अभी भी पड़ी। अफजलपुर में हनुमान जी की भी एक अनोखी मूर्ति मिली है, जिसमें हनुमान जी के पंख हैं और वो नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, लेकिन साल 1981 से इस मूर्ति को निकाला नहीं जा सका है। 1981 में मंदसौर में रमेश दास कलेक्टर साहब थे, और उनसे हमने प्रार्थना की थी। उन्होंने हमको 500 रुपए दिए थे। उससे हमने उस प्रतिमा को खुदवाया था। खुदवा के जब मैंने उसको देखा कि वो 13 फुट लंबी प्रतिमा है, 4 फुट चौड़ी है और 3 फुट मोटी प्रतिमा है। उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हनुमान पवन के पुत्र है, इसलिए उसमें पंख का निर्माण किया गया है। सपक्ष हनुमान की प्रतिमा है। फिर हनुमान हनुमान जो है शिव का अवतार है, तो इसलिए उस प्रतिमा के अंदर मुंडमाला भी पहनाई हुई है, और वो कमर के अंदर छुरी भी खोसे हुए है। जाहिर है इस इलाके में अकूत पुरातात्विक संपदा है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर इसके लिए कोई कार्य योजना नहीं बना रहा है। हाँ, ग्रामीणों को जो मूर्ति मिलती है उस मूर्ति के संरक्षण की बात करता है। जरूरत है कि इस पूरे इलाके की खुदाई की जाए। हो सकता है कि इस मिट्टी के नीचे पुरानी सभ्यता हो, जिसकी खोज से हमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। समय के लिए मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया।